ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 30 और 31। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममं भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। इमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते अपि कर्मस्वे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। और जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, सुनना ध्यान से, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके और बिल्कुल आशा रहित और ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का कोई संताप दुख नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? और ध्यान से सुनना, जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में निरुद्ध हो जा रहा है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे और वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। आंख बंद करते ही युद्ध शुरू होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं और ध्यान नहीं करने देती। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं भगवान। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुआ, सदा मेरे इस मत के अनुसार वर्तते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान, ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है। युद्ध करके ही छूट सकते हो कर्मों से, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है, अपने हृदय की लड़ाई है। क्षेत्र और क्षेत्रक का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का ये संघर्ष है। आप ज्यों-ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, त्यों-त्यों विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी होती जाएंगी। भयंकर आक्रमण करती हैं प्रजाति प्रवृत्तियां। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। उनका शमन यानी उनका सामना करो, उनसे लड़ो और चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है। युद्ध असली क्या है? चित्त का निरोध करना।
विजातीय प्रवृत्तियों को बाधाओं से लड़ना, वह कर्मों के बंधन से आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है, यानी मोक्ष पा लेता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता उसकी क्या गति होती है, इस पर भगवान आगे बताएंगे। अभी आप अध्यात्म चेतसा पद से चेतस शब्द किस चित्त का वाचक और उसके द्वारा समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है। सर्वांतर्यामी परमेश्वर के गुण प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले और निरंतर सर्वत्र उनका चिंतन करते रहने वाले चित्त का वाचक यहाँ चेतस शब्द है। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्ति, परम गति और परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृदय और परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत के समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छा अनुसार यथा योग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझे। जब इस प्रकार अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए उन्हीं की प्रेरणा से जैसे वे करवावे वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना, उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। इसी प्रकार भगवान में समस्त कर्मों का त्याग करने की बात 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में और 18वें के 97वें और 66वें श्लोक में भी यही कहा आगे मिलेगा। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप का तो अपने आप ही नाश हो जाता है। जब आप कर्मों को भगवान के समर्पण कर देंगे तो उससे कोई आशा नहीं रहेगी, न उससे कोई ममता रहेगी और न कोई उसका दुख ही होगा। फिर यही आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है भगवान का। भगवान में अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म समर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप नहीं रहते। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़ दो, यानी भगवान पर छोड़ दो। सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसलिए यह समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति और कामना है अथवा उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान के समर्पित नहीं हुए। इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने का फल का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं यहाँ, ईशयित मानवाह पद की का क्या भाव है। इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह साधन किसी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित नहीं है। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, प्रत्येक वर्ण का अधिकार है, आश्रम का, जाति का, समाज का। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को उपयुक्त प्रकार से मुझ में अर्पण करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। श्रद्धावंत और अनसूयंत, इनका क्या भाव है। इन पदों के प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्यों की मुझ में कोई दोष दृष्टि होती है, मुझ में दोष ढूंढते हैं,
जो मुझे साक्षात परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वे सब साधन के अधिकारी नहीं हैं। इस साधन का अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझ में कभी किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखते और दोष नहीं ढूंढते, मुझे भगवान ही समझते हैं, सदा श्रद्धा भक्ति रखते हैं। अतएव इस साधन का अनुष्ठान करने की इच्छा वाले को उपयुक्त गुणों से संपन्न हो जाना चाहिए। इनके बिना इस साधन का अनुष्ठान करना तो दूर रहा, इसे समझना भी बड़ा कठिन है। नित्यम पदः मतम का विशेषण या अनुतिष्ठन्ति का, भगवान का मत तो नित्य है ही, अतः उसका विशेष मान लेने से भी कोई हानि बात नहीं है। यहाँ अनुतिष्ठन्ति विक्रिया विशेषण मानकर अधिक उपयोगी मालूम होता है। अभिप्राय यह कि प्रयुक्त साधक को समस्त कर्म सदा के लिए भगवान में समर्पित करके अपनी सारी क्रियाएं उसी भाव से करनी चाहिए कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है। यहाँ अपिका पद का प्रयोग करके हुए भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि जब तक साधन के द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है, तुम तो उनसे भी बहुत ऊपर हो। इस प्रकार भगवान ने अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसमें आगे हानियां बताएंगे। बोलो राधे कृष्णा, जय श्री राधे।